जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कि एक न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि सभी न्यूज़ एनालिसिस करने वाले अपने न्यूज़ चैनल पर यानी कि अपने अपने चैनल पर एक न्यूज़ को कवर किए हैं और बहुत ही तगड़ा ये मैटर आ चुका है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ नई चीज़ लेके आई जाए, क्योंकि सबने तो एक ही बातें बताई हैं कि इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने के लिए कहा, लेकिन 70 घंटा कब? एक सप्ताह में। अब मैं आपको एक और मामला बताता हूं जो इससे भी बड़ा मज़ेदार है। मामला ये है कि जब ट्विटर बिका था, ट्विटर बिक गया ना, पता है कि नहीं? ट्विटर का नाम बदलकर अब एक्स हो चुका है। ट्विटर को खरीदने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन थे? कई कंपनियों के मालिक, कई कंपनियों के सीईओ एलन मस्क। उन्होंने जब अक्टूबर महीने में अगले साल 2022 में ट्विटर को खरीदा था, तो उन्होंने ट्विटर के कर्मचारियों को 70 नहीं 100 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए कहा था। और आप देखें कि भारत के एक कंपनी के मालिक नारायण मूर्ति ने सिर्फ ये कह दिया कि भारत के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने चाहिए, तो इसी में सब मामला मुद्दा बन गया है। इतनी हवा बह रही है कि क्या बताएं, तूफान जैसे आ गया कि 70 घंटे कैसे काम करें। 70 घंटे कैसे काम करें भैया? तो इसका मतलब कि कामचोरों की फौज भारत में तैयार है। भारत में कामचोर पड़े हैं, सारे के सारे निकम में आवारा काम चोर पड़े हैं। 70 घंटे का नाम सुनते ही ऐसी फटी पड़ी है इनकी कि जैसे इनका पूरा कलेजा निकाल लिया गया हो। बात करेंगे भारत की, तो भारत के युवा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर हवाई बात करते हैं और कहते हैं कि हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, जापान के जैसा बन जाएंगे। कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम काम नहीं करोगे। और ये इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने जो कहा है कि 70 घंटे काम करने चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जो एलन मस्क ने कहा है कि 100 घंटे काम करने चाहिए, भैया 100 घंटे काम करना पड़े तो करो, अगर आप चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने। अभी तो भारत भुखमरी जैसी चीज़ों को झेल रहा है। आपको पता ही होगा कि हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया है। बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का 2023 में उसकी रैंकिंग घटी है और पाकिस्तान से बदतर हाल भारत की उसमें दिखाई गई है। भले ही वो रिपोर्ट सही है या गलत है, उसकी जांच तो भारत सरकार को करनी चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट एक विश्व स्तर पर आ रही है तो उस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रिपोर्ट अगर आई है तो रिपोर्ट में कुछ कहा गया होगा तभी चीज़ें आई होंगी। बात करेंगे कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, तो ये किस चीज़ के लिए कहा गया कि भारत विकसित राष्ट्र बने। अगर भारत चाहता है कि वो चाइना को पीछे करे, तो चाइना को पीछे करने का सपना तो अगले 20-25 साल तक भूल जाए, अगर वो 12 घंटे काम करता है तब भी, क्योंकि चाइना की इकॉनमी और भारत की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा अंतर है। बात करेंगे हम नारायण मूर्ति के उस बयान की जिसने कारोबारी जगत में पूरा तहलका मचाया है और उनकी राय सामने आने के बाद सबके विचार भी सामने आने लगे। उन्होंने जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने की बात कही है, साथ ही काम में जो देरी होती है उनको दूर करने का पर भी जोर दिया है, जिससे कि सभी के काम बराबर हो जाएं। उन्होंने क्या कहा एक पॉडकास्ट के दौरान जिसका नाम है द रिकॉर्ड से उन्होंने बातचीत में जो बातें कहीं उसकी बात हम करेंगे। भारतीय युवाओं को हर सप्ताह कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी अगर हर दिन की बात की जाए तो 10 से 12 घंटे जब आप काम करेंगे तब जाकर आप किसी देश के मुकाबले खड़े हो पाएंगे और विकसित राष्ट्र बनेगा कि नहीं ये तो भविष्य तय करेगा, युवाओं के हाथों में तय करेगा। मेरी बातें तीखी लगेंगी, कड़वी लगेंगी, लेकिन सच ही बोला जाएगा। उन्होंने अपने पॉडकास्ट द रिकॉर्ड के दौरान कुछ बातें कहीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के तरफ ले गए और उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी के लोगों ने ज़्यादा देर तक काम करना शुरू किया, तब जाकर वो आज इस स्थिति में खड़े हो चुके हैं। उसी तरह अगर भारतीय युवाओं को भी ज़्यादा देर तक काम करने की ज़रूरत है तो उन्हें करना चाहिए, यानी कि आप जो काम करते हैं उससे ज़्यादा समय तक काम करिए, मेहनत करिए, तब जाकर आप अपना खुद का विकास कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का विकास करते हैं। नारायण मूर्ति के इस बयान से कारोबारी जगत में कई तरह की राय सामने आ रही हैं। इस बातचीत के दौरान उन्होंने काम की उत्पादकता बढ़ाने की बात कही, साथ ही काम में जो देरी हो रही है उसको दूर करने की बात कही। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल जो हैं उन्होंने भी अपनी बातें इस पर रखी हैं। आइए जानते हैं कि भाविश अग्रवाल ने क्या कहा। ये क्या है? ओला को जानते हैं ना? ओला एक कंपनी है जो क्या कहते हैं उसको,
ट्रैवलिंग से संबंधित है, लोगों को इधर उधर ले जाने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा समय है कि हम पूरी कोशिश करें और एक पीढ़ी में वह बनाएं जो अन्य देशों ने कई पीढ़ियों में बनाया। नारायण मूर्ति ने 2020 में पेशेवर से लंबे समय तक काम करने के लिए इसी तरह का आह्वान पहले भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि भारतीयों को हमारे महामारी के बाद जो कोविड-19 आई थी, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जो काम करने हैं वो अगले 2 से 3 वर्षों तक सप्ताह में अगर 60 घंटे काम करना चाहिए तो होगा। और इस बार उन्होंने 10 घंटे और ऐड कर दी हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। चीन के उद्योगपतियों ने भी ये कुछ सलाह दी है। उनकी अगर हम बात करेंगे तो कुछ साल पहले अलीबाबा एक चाइनीज़ कंपनी है जो भारत में मतलब एक वेबसाइट है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे ना अमेजॉन वगैरह है, फ्लिपकार्ट है, मुझे जहाँ तक जानकारी है उसी प्रकार की अलीबाबा एक कंपनी है। अलीबाबा की स्थापना करने वाले जैक मा ने चीन के तकनीकी उद्योग में विवादास्पद 996 नियम का समर्थन करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को कड़ी मेहनत का पुरस्कार मिलेगा। यह संख्या सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने के बारे में कहती है। कहा जाता है कि यह देश की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप कुछ इसी तरह काम करते हैं। एलन मस्क ने क्या कहा था, मैं उसकी भी चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और कई कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में जब ट्विटर को खरीदा था तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को 100 घंटे काम करने के लिए कहा था, रिक्वेस्ट की थी। द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार नवंबर 2022 में एलन मस्क ने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा था और इस ईमेल के माध्यम से उन्होंने कहा था कि सफल होने के लिए ट्विटर को बेहद कट्टर होने की आवश्यकता होगी। उन्होंने काम करने के स्टाइल के बारे में बताते हुए कहा कि अगर वह कभी कभी ऑफिस में ही सो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भी ऐसा ही करें तो ऐसा ही करना चाहिए। यानी कि अगर आपको देरी हो रही है, अगर आप अपने काम के प्रति दृढ़ हैं तो आप ऑफिस में ही सो जाइए और अपने काम को पूरा करिए, लेकिन काम छोड़कर पीछे ना हटिए, तब जाकर हम दुनिया में अपना वर्चस्व लहरा सकेंगे। इसी तरह बॉम्बे सेविंग कंपनी के सीईओ शांतनु देशपांडे ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा था कि फ्रेशर्स को प्रतिदिन 18 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा खाएं और फिट रहें, लेकिन कम से कम 4-5 साल तक दिन में 18 से 20 घंटे काम करिए, कम से कम 18 घंटे काम करिए, जिससे कि आप 4-5 सालों का टारगेट जो दिया गया है इनके द्वारा ना, ये 4-5 सालों का टारगेट ये वही होता है कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास बदलने वाला होता है। अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो आप इतिहास बदल देते हैं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं ज़्यादातर यूपीएससी के स्टूडेंट सुनते हैं और उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि ये जो बातें कर्मचारियों के लिए कही गई हैं, यही बातें आप अपने स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के समय में भी लगाइए कि आप अपने जीवन के 3-4 वर्ष जो भी लग रहे हैं, साल 1 साल 2 साल 6 महीने, आप उसी तरह से, हम नहीं कह रहे कि 18 घंटे आप पढ़ाई करिए, क्योंकि 18 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग हैंग करेगा, लेकिन अगर आप मिनिमम 8 से 12 घंटे पढ़ते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट लेके उनका रिवीजन करते हैं तो उम्मीद है कि आपको आईएएस बनने से, आपको एसडीएम बनने से, आपको डीएम बनने से, आपको एसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम पूरी तरह से सहमत हैं एलन मस्क से भी, साथ ही साथ इन्फोसिस के चेयरमैन से भी और साथ ही साथ ओला के भी चेयरमैन से, बॉम्बे सेविंग कंपनी के सीईओ शांतनु देशपांडे से भी, जो 4-5 सालों तक 18 घंटे काम करने की सलाह देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे आर्टिकल सुनने के बाद यहाँ पर आए होंगे और जब ये आर्टिकल आप सुन रहे होंगे तो आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी और बेहतरीन चीज़ मिलेगी, क्योंकि हम हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर और हमारे यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो किसी के यहाँ नहीं मिलती हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं इन 100 घंटे, 18 घंटे और 70 घंटों के बारे में। जय नमस्कार, भारत माता की जय।